ये आटा गूंथ रहे, देखो देखो उन्होंने आटा डाल रखा है, पानी डाल अपने आप आटा को गूंथ रहा है। गूंथने के बाद इसको निकाल के पतीले में रखेंगे। रखने के बाद उसके बाद फिर हम उसको तब चाकू से काट, नाइफ से काट के फिर उसमें हम लगाएंगे। फिर वो अपने आप मशीन पेड़ा काटेगी, बेलेगी, सेकेगी, फिर बाहर निकालेगी। तो आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 2021। अच्छा, ओवरऑल आपको कैसा 18 से कर ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज्यादा काम पड़ जाता, क्योंकि काफी सारे लोग खाना खाने आते हैं? जी नहीं सर, सारा ऑटोमेटिक तरीके से होता है। अच्छा। तो जैसे हमारा सुक्रोस है, होंडा पावर है, होंडा कार है, और लावा है, केच वाटेक है, और मोबेज है। मतलब बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी सी साइड है हमारे पास। सर पहले तो मेहनत करना पड़ता है आदमी को, सब कुछ है, और ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा जो सीनियर बंदा है किस तरीके से खाना बना रहा है, किस तरीके से मसाला डाल रहा है, उस तरीके से वो ऑटोमेटिक तभी सीखेगा वो। और हाथ में आते तो कोई नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी उसे अपना ध्यान देना पड़ता है। पहले नंबर सैलरी हमारी टाइम टू टाइम आती है, सैलरी में कोई गुंजाइश नहीं है। सैलरी हमारी टाइम टू टाइम, जो बोनस हमारा होता है वो टाइम टू टाइम, मतलब जो हमारी कंपनी का जो पॉलिसी है वो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से पूरा सब कुछ मिलता है। और जो वीकली छूट है, ऑफ है, वो तो ऑफ ही मिलता है। और उसके बाद जो हम ओवर टाइम भी हमारा कोई हमारा सैलरी के साथ ही बार ओवर टाइम में जाता है, कोई ऐसे नहीं। अब मैं जानना चाहूंगा कि अगर कोई आता है तो क्या यहाँ पे रहने की सुविधा मिलती है या कैसे? हाँ, जैसे ये है हमारे जो स्टीवर्ड हमारे जो बच्चे होते हैं, जो होते हैं उनके लिए हमारे पास रूम की व्यवस्था है। अच्छा, तो लेकिन अगर कोई नोएडा से वीडियो देख रहा है, गुड़गांव से वीडियो देख रहा है, या हैदराबाद से देख रहा है, पुणे से देख रहा है, महाराष्ट्र से देख रहा है, तो ये खाली ग्रेटर नोएडा में ही है या पैन इंडिया काम करती है? नहीं, ये पैन इंडिया काम करती है। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। मेरे पीछे सबसे पहले आप देखिए कैंटीन का सेटअप देखिए, और एक वेल मेंटेन स्टैंडर्ड कैंटीन है। यहाँ पर आप लोग आकर के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपने करियर स्टार्ट कर सकते हो। और ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, और मतलब इससे जुड़ते हो तो आपको हर तरह के बेनिफिट मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे साथ सर हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ और एक एक चीज़ सर से डिटेल में जानते हैं। सर, सबसे पहले चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दें। मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा मेरा नाम है जी। मैं ICS फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। जी जी। मेरी ICS फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मेरी कंपास से जुड़ी हुई है। जी जी। और हम जगह जगह साइड पे काम करते हैं। तो हमारा जो लंच होता है, डिनर होता है, स्नैक्स होता है, उसको हम सर्व करने का प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपके पास हैं? जैसे हमारा सुक्रोस है, होंडा पावर है, होंडा कार है, और लावा है, केच वाटेक है, और मोबेज है। मतलब बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छी सी साइड है हमारे पास, और बहुत सारे साइड है हमारे पास। सर, मैं चलते चलते ना चीज़ों को समझना चाहूँगा। अगर कोई आता है यहाँ पे कैंडिडेट, तो उसकी क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? मिनिमम कितने क्वालिफिकेशन होना चाहिए? हमारे कम से कम तो 10 तो पास होना चाहिए, कम से कम जो हमारे मतलब सर्विस 10 होना चाहिए। 12th भी आ सकता है, ग्रेजुएट भी आ सकता है। ग्रेजुएट तो ये तो बढ़िया है, ग्रेजुएट आ जाए तो बढ़िया है। हाँ। तो कम से कम 12 से नीचे तो नहीं हो तो अच्छा है। नहीं तो अच्छा है। सर, जैसे मैं सीटिंग की बात करूँ तो यहाँ कितने लोगों की सीटिंग है? ये सेटिंग हमारी कम से कम 2000 की 2000 की सीटिंग है। सोचिए 2000 लोगों को खाना मेंटेन करना। है। तो सर, इसमें मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि 2000 लोगों को एट अ टाइम एक फूड सर्व करना, एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती होगी। कितने लोग आ रहे हैं, कैसे, मतलब 2000 लोगों को एक बार में खाना ठीक से मिल जाए, सब लोग खा लें? नहीं, उनका ब्रेक शिफ्ट टाइप होता है। अच्छा, ब्रेक शिफ्ट टाइप। हाँ, जैसे उनका किसी का 15 मिनट का, 10 मिनट का, 40 मिनट का में ब्रेक शिफ्ट में होता है। हाँ। ऐसे आते हैं, खाना खाते हैं, लंच में भी, डिनर में भी। अच्छा। और स्नैक्स जो ब्रेकफास्ट करते हैं वो भी ऐसे करते हैं। अच्छा, तो सर अभी तो जैसे मैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा की लोकेशन में हूँ, लेकिन अगर कोई नोएडा से वीडियो देख रहा है, गुड़गांव से वीडियो देख रहा है, या हैदराबाद से देख रहा है, पुणे से देख रहा है, महाराष्ट्र से देख रहा है, तो ये खाली ग्रेटर नोएडा में ही है या पैन इंडिया काम करती है? नहीं, ये पैन इंडिया काम करती है। पैन इंडिया काम करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अगर अपने किसी भी स्टेट से देख रहे हो, तो आप जो मैं नंबर दूंगा, जो मैं ईमेल ID दूंगा, उस पर आप चेक कर सकते हो कि आपका अगर नज़दीकी कोई कैंटीन है तो वहाँ भी आपको जॉब मिल सकती है। सर, मैं आगे थोड़ा सा किचन की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जैसे हम लोग जो बात करें, मैंने जो देखा है, मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा कि देखिए इतने लोगों का जो अरेंजमेंट होता है, मेंटेन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, क्योंकि कई लोग डर जाते होंगे कि 2000 लोगों का खाना, 1000 लोगों को खाना, हमारी हालत खराब हो जाती होगी। लेकिन मैं एक तरह से छोटा मतलब ग्लिम्स, एक ऑटोमेशन दिखाना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो तरीके से काम बनता है ना, बहुत ही ऑटोमेटेड तरीके से होता है।
सो दैट ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके बहुत बड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी कि जैसे हमारे सब सिस्टम बना हुआ है कि हाँ। मतलब हमारा ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट होगा, फिर हमारा लंच की तैयारी होगा, हमारा लंच की तैयारी होने के बाद फिर हमारा डिनर की तैयारी होगा। ऐसे होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे ये देखना पड़ता है, जैसे अगर कोई सोचेगा 2000 का 12,000 का या 10,000 का जो भी है खाना खिलाते, यार बड़ा दिक्कत होगा, ये होगा, ऐसे कोई कुछ नहीं है। तो सर अगर आप अलाउ करें कि हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं व्यूअर्स को? बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं। आइए देखिए दोस्तों, सर काफी हम्बल हैं और अब हम चलते हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग डरे ना। मतलब कई लोगों को ना डर लगता है कि यार 1000 का खाना, अब तो वहाँ पे बैंड बज जाएगी। तो सर ये थोड़ा सा बताएंगे ये किस चीज़ की मशीन है? ये हमारा आटा लगाने की मशीन है। अच्छा, इसमें आटा लग गया आटा लगता है इसमें। अच्छा है, इसमें आटा लगती है। तो सर इसमें मान के चलिए, मैं जहाँ तक गौर कर रहा हूँ, इसमें 100 kg आटा आता हो कि कितना आता हो? 50 kg? 50 kg आटा एक बार में बन जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी पल्पलाइजर मशीन है। अच्छा, ये इससे हम ग्रेवी पीसते हैं, मतलब अच्छा एक बार में पीस ली सारी? पीस देते हैं। अच्छा ये हमारे पोटैटो पिलर है। अच्छा, जिससे आलू छीलते हैं। ये करते हैं। मतलब यही है कि ये मशीनें ना हो तो वाकई में मतलब हाँ, ये हो सकता है कि मैं थोड़ा कठिनाई हो, लेकिन जी और ये हमारी चपाती मशीन है। अच्छा, यहाँ पे चपाती एक बार में सर? अच्छा, मतलब पूरा ये लॉन्ग है तो एक बार में एक बार में कितनी बन जाती होगी सर? ये बनती रहती करने लगे हमारे 1 घंटा में कम से कम 3032 रोटियाँ निकाल देती है। एक बार में निकाल देती है। ओह माय गॉड। और सर ये जैसे देखिए, ये आटा गूंथ रहे, देखो उन्होंने आटा डाल रखा है, पानी डाल अपने आप आटा को गूंथ रहा है। गूंथने के बाद इसको निकाल के पतीले में रखेंगे। रखने के बाद उसके बाद फिर हम उसको तब चाकू से नाइफ से काट के फिर उसमें हम लगाएंगे। फिर वो अपने आप मशीन पेड़ा काटेगी, फिर बेलेगी, सेकेगी, फिर बाहर निकालेंगे। फिर उसे हम हमारे कैस्ट्रोल है, उसमें पेपर लगा के उसमें रखेंगे। उसके बाद फिर हम रोटी को ढक देंगे ताकि रोटी हमारी गर्म रहे। तो देखिए दोस्तों, बस मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, बट मैं आपको ओवरऑल दिखाना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे प्रोसेस है वो ऑटोमेट तरीके से है। लेस मैन पावर को यूज़ करके जो मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाता है वो निकाला जाता है। एक बार मैं सर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये हमारे जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे हेड शेफ हैं। अच्छा, आप शेफ हैं? हाँ, शेफ है हमारे। सर कई लोगों का मन में रहता है कि मुझे शेफ बनना है, एक खाना बनाना है, मतलब सीखना है। अच्छा, तो अगर वो उस माइंडसेट से बच्चा आता है तो क्या ध्यान में रख के आए, आप थोड़ा सा बताएं प्लीज कैमरे में। सर पहले तो मेहनत करना पड़ता है आदमी को, सब कुछ है, और ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा जो सीनियर बंदा है किस तरीके से खाना बना रहा है, किस तरीके से मसाला डाल रहा है, उस तरीके से वो ऑटोमेटिक तभी सीखेगा वो। और हाथ में आता है तो कोई नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी उसे अपना ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से बना रहा है। क्योंकि सर 40, 50, 100, 200 लोगों का खाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब जिम्मेदारी होती है 3000 लोगों का खाना बनाओ, 2000 लोगों का खाना बनाओ, तो एक जरा सी मिस्टेक से कितना सारा आइटम वेस्ट हो सकता है। एक डर रहता है। तो सर उसको कैसे ओवरकम करते हो कि नहीं ये मैं हमेशा ठीक करता हूँ? लेकिन सर उस पर ध्यान रखना पड़ता है। और बाई चांस खराब भी होता है तो फिर हम ऑटोमेटिक उसे सही करने की कोशिश एडजस्ट करने की कला होती है कि अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो हम एडजस्ट कर लेंगे। वो कोशिश करते हैं करने की और कर देते हैं। हो भी जाता है, कर देते हैं, हो जाता है। कोई डरने वाली बात नहीं है। जी कभी कोई गलती हो जाती है तो वो सही हो जाती है। जी। तो सर बस हम देख चुके हैं बाकी, और अब मैं बस ये जानना चाहूँगा, जैसे क्वालिफिकेशन की बात आपने बता दी, और मान के चलिए कि अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पे आ भी सकता है। अब मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई आता है तो क्या यहाँ पे रहने की सुविधा मिलती है या कैसे? हाँ, जैसे ये है हमारे जो स्टीवर्ड हमारे जो बच्चे होते हैं, जो होते हैं उनके लिए हमारे पास रूम की व्यवस्था है। अच्छा, फिर बस खाना 2 टाइम खाना खाते हैं, उन करते हैं, बस उनको क्या चाहिए, बस खाना मिल रहा है, उनको रहने को मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं। और जो मेन जो हमारा न्यू ज्वाइनिंग जो होता है उसमें बडी का काम होता है। अच्छा, हाँ, बडी क्या होता है सर? बडी ये होता है जो जैसे कि हमारा जो न्यू ज्वाइनिंग होता है उनको दोस्त बन के उनके साथ रहना है। अच्छा। उनको सैलरी के बारे में बताना, उनको पूरे साइड का पूरा घुमाना, ताकि वो अकेला फील ना करे। अकेला अपने महसूस को ना करे कि मैं अकेला, मैं कहाँ आ गया, मैं काम भी समझ ले। ऐसा नहीं मैं फंस गया कि मैं ऐसा नहीं। तो बडी को काम उस लड़के को जस्टिफाई करना बडी का काम होता है। उसे तरीके समझाना, सैलरी के बारे में बताना, हमारा सैलरी कब आता है, हमारा ESI करता है, हमारा PF करता है, हमारा बोनस आता है, और हमें वीकली में एक बार हमें एक ऑफ मिलता है। और
जो हम आते जो उसके बाद रुकते हैं, हमारा 8 घंटे 8.5 घंटे की ड्यूटी मेरी है, उससे हम फालतू करते हैं ड्यूटी। मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं? मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। दोनों आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर एज की अगर बात करूँ, एज क्या चाहिए होती है? हाँ, एज का नहीं है, एज हाँ एज है लेकिन ऐसा है कि जैसे मतलब 40 ज्यादा ना हो, 18 से 40 के बीच में, 40 के बीच में हो तो हो जाए। कोई ऐसा नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे लोग वहाँ पे प्लेट साफ कर रहे हैं। मैं एक बार बात करना चाहूंगा, क्योंकि सर देखिए, जब नया बच्चा निकलता है ना, मैं आपसे खुल के बताता हूँ, जब नया बच्चा निकलता है तो उसको लगता है कि यार मैं जाऊंगा वहाँ बर्तन धुलूंगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि जब वो स्टार्ट करेगा तो पहली सीढ़ी से स्टार्ट करता है। जैसे मैं आपका एग्जांपल लूँ सर जी, आपने बताया कि आप 10 साल से काम कर रहे हो जी, आप एक जर्नी बताना चाहोगे जब आपने शुरू किया था तो कैसे किया था और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैं जब शुरू किया था तो मैं स्टोर कीपर पे मैं ज्वाइनिंग किया था। मैं जी स्टोर कीपर से ज्वाइनिंग किया कि धीरे धीरे बढ़ते गया, ग्रोथ होता गया और हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते गए, तो आज इस लेवल पे आज पहुंचे हैं। सर 2 मिनट से बात हो सकती है क्या? बिल्कुल हो जाएगी। आइए देखिए दोस्तों, मैं आपको ना कंप्लीट ओवरव्यू देना चाहता हूँ और आपके अंदर से ये भ्रम निकालना चाहता हूँ कि जब आप मेहनत करने के लिए उत्सुक होते हो तो धीरे धीरे पहली सीढ़ी, ऐसा नहीं कि एकदम से आप 10वीं सीढ़ी पे पहुंचते हो। ठीक है, तो सर से मैं बात करना चाहूँगा। आपसे 1 मिनट बात हो सकती है? आपका नाम जान सकते हैं? रामेश्वर। तो रामेश्वर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट आगरा। आगरा के, ठीक है। तो आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 2021 से। अच्छा, ओवरऑल आपको कैसा, 18 से कर, ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज्यादा काम पड़ जाता, क्योंकि काफी सारे लोग खाना खाने आते हैं? जी नहीं सर, सारा ऑटोमेटिक तरीके से होता है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, बढ़िया लग रहा है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, हमने चीज़ों को डिस्कस कर दी। सर आप कुछ बताना चाहेंगे अपनी कंपनी के बारे में? जो लोग अगर आपसे जुड़ना चाहते हो तो आपकी कंपनी में बेस्ट क्या है, थोड़ा सा बारे बताइए इस बारे में। पहले नंबर तो सैलरी हमारी टाइम टू टाइम आती है। सैलरी में कोई गुंजाइश नहीं है। सैलरी हमारी टाइम टू टाइम, जो बोनस हमारा होता है वो टाइम टू टाइम, मतलब जो हमारी कंपनी का जो पॉलिस है वो कंपनी के पॉलिस के हिसाब से पूरा सब कुछ मिलता है। और जो वीकली छूट है, ऑफ है, वो तो ऑफ ही मिलता है। और उसके बाद जो हम ओवर टाइम भी हमारा कोई हमारा सैलरी के साथ ही हमारा ओवर टाइम आ जाता है। कोई ऐसे नहीं है कि ओवर सैलरी आ गई हमारी, ओवर टाइम फंस गया नहीं आया, ऐसा कोई नहीं है। सैलरी के साथ हमारा ओवर टाइम आ जाता है, मतलब टाइमली टाइम सब पूरा एकदम। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सर का नेचर बहुत ही अच्छा है और सर एक ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं। शुरुआत से इन्होंने मतलब ज़मीन से स्टार्ट किया। तो आप अगर इनके पास आते हो या इस कंपनी में जुड़ते हो तो ऐसा नहीं कि आप कहीं एकदम बिल्कुल नई जगह जा रहे हो। जी बिल्कुल, सर बिल्कुल चीज़ को समझते हैं और जानते हैं। और मैं एक पैकेज की बात करता हूँ तो जो आपको यहाँ पे पैकेज रहता है वो 1.4 से लेकर के 2 LPA के बीच में रहता है। तो आप लोग कैलकुलेट करना, बाकी डिटेल आपको जो है नंबर्स पे बता दी जाएंगी। लोग अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, काम करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्लीट डिटेल, कंपनी का एड्रेस, नाम, कॉन्टैक्ट नंबर सारी चीज़ें दे रहा हूँ। आप लोग कॉन्टैक्ट करो और अपनी मंजिल तक पहुँचो। और ये मेहनत मैं आप और अपने दोनों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू सो मच।